हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जितने भी घाटी परियोजना है सब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, हम उसको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल छोटा है और हमारे चैनल को ग्रो करने में, आगे ले चलने में हमें आपकी मदद चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा जो है जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जीके जीएस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, और दोस्तों में भी शेयर कर दिए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा। किसी चीज़ की कमी होगी तो उसको भी बता दीजिएगा खुले शब्दों में। अगला है, सॉरी फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो पहला जो हमारा परियोजना है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। अब नर्मदा घाटी परियोजना से रिलेटेड पहले फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है और दूसरी पांचवी कौन सी है? नर्मदा नदी है। सर्वप्रथम 1945 से 46 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिसमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 सहायक नदी पर, तो 30 बड़ी परियोजना बनाया गया, जिसमें से 10 नर्मदा नदी के डायरेक्ट नर्मदा नदी पर और 20 जो है इसकी सहायक नदियों पर परियोजना बनाया गया। किसके लिए? सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए। 135 तथा 3000 छोटे छोटे बांध तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की थी। कितना? 135 मध्यम आकार का रहेगा और 3000 छोटे छोटे बांध बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कहाँ हुआ है? गुजरात राज्य में हुआ है, नर्मदा नदी पर हुआ है। नौगांव के पास आधार तल से इसकी ऊंचाई 163 मीटर ऊंचे बांध पर हुई है। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स सरदार सरोवर परियोजना आप साबरमती नदी मत कर दीजिएगा कि सरदार सरोवर योजना गुजरात में है और साबरमती नदी गुजरात में है तो गुजरात टिक कर देंगे। नहीं, नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी पर ये बनाया गया है और ये नदी परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। इसका पूर्ण जलाशय स्तर कितना है? 138.68 मीटर 455 फीट है। इसमें कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकेगा। कितना? 1450 मेगावाट जल विद्युत क्या है? परियोजना विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18%, बोले तो 18.25 मीटर एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त है। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% मध्य प्रदेश में इसका हिस्सा आता है, जबकि गुजरात को 32.14% ही मिलता है। ज़्यादा किसको मिलता है? मध्य प्रदेश को। परियोजना से उत्पादित विद्युत में से सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा विद्युत की आपूर्ति किसको हो रही है? मध्य प्रदेश की हो रही है। परसेंटेज में जल सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है? मध्य प्रदेश को 57% विद्युत में, और पानी की बात की जाए तो 65%। इसके बाद महाराष्ट्र को 27% दी जा रही है विद्युत आपूर्ति। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है।
किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है? मध्य प्रदेश को। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? हम लोगों ने पढ़ा मध्य प्रदेश, हम लोगों ने पढ़ा राजस्थान, गुजरात। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है लेकिन गुजरात राज्य में है। और उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र पढ़ा और एक छूटा है राजस्थान, जो कि राजस्थान को भी इससे लाभ मिलता है। तो 4 राज्य हो गए। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज वैज्ञानिक मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना की थी। ये क्या बोले कि नर्मदा घाटी सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने लगे कौन? मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के जो धुला जिला है, धुले जिले में इन्होंने एक समिति की स्थापना की 1886 में। और उन्होंने क्या बोला कि नर्मदा धारण ग्रस्त समिति, ऐसे नर्मदा ग्रसित होती जा रही, हानि पहुंचाएगी, नर्मदा को बचाओ। मतलब बहुत सारी जो है नर्मदा से जो है मनुष्य लाभ लेने लगे, तो उसका क्या है, प्रकृति नेचर चेंज होने लगा। इसलिए मेधा पाटकर ने बोला नर्मदा धारण ग्रस्त समिति का गठन कर दिया। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन। 1989 में क्या हो गया, इसी के लिए अनेक संगठन बनाए गए, सभी संगठनों को मिला करके एक नाम दे दिया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। नर्मदा सागर परियोजना का इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। नर्मदा सागर जो परियोजना है इसको इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध इसे कहते हैं। और इंदिरा सागर परियोजना भी बनाई गई है नर्मदा नदी पर। जो नर्मदा नदी परियोजना है इसको इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं, इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो एक तरीके से नर्मदा नदी पर बांध है और उसी बांध को इंदिरा सागर बांध भी कहते हैं। और इसी नदी पर एक और परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना है। तो इस कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, पुनासा गांव के 10 किलोमीटर दूर पर। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादित करती है और 1.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 की वार्षिक सिंचाई है शामिल है। 1.2 लाख हेक्टेयर कृषि की सिंचाई भी करता है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, युक्ता, सुक्ता और मटियारी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। ऐसे छोटे छोटे परियोजनाएं बनाए गए हैं नर्मदा घाटी पर, इसलिए इसका नेचर चेंज होने लगा तो आंदोलन किया गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला है पॉइंट, इन परियोजनाओं से 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई है। कितना? 3,73,500 हेक्टेयर सिंचाई अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना, हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाट परियोजना, वेदा नदी पर अपर वेदा परियोजना का निर्माण किया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, नर्मदा नदी पर जो नर्मदा घाटी परियोजना है या इंदिरा गांधी बांध है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम अगली नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो ये चारों किस में है? ए ऑप्शन में है। तो ए इज़ द राइट आंसर। और ये कितने मीटर ऊंचाई पे? 163 मीटर ऊंचाई पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर बन गया है। कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? हम लोगों ने पढ़ा मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में थे? कौन थे फ्रेंड्स? हम लोगों ने पढ़ा मेधा पाटकर। कौन? मेधा पाटकर। अगला है 1989 में जितनी भी संस्थाएं थी नर्मदा घाटी परियोजना से रिलेटेड, उनको मिलाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन कर दिया गया। और 1986 में मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति का जो है गठन किया। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर है, हम लोगों ने पढ़ा। बाण सागर नहीं है फ्रेंड्स। बाण सागर कहाँ है? बाण सागर सोन नदी पर है। बाण सागर कहाँ पर है? सोन नदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक के मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध से मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जल से मग्न हो गया था। कब? 2004 में ये डूब भी गया था। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी से संबंधित? ओंकारेश्वर अभी हम लोगों ने पढ़ा नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? कौन? सरदार सरोवर बांध जब से बनाया गया तब से ऊंचाई पर बढ़ाने के निर्णय से इसके क्या किया गया? विरोध किया गया। अब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे दूसरा भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा छोटे छोटे पॉइंट है फ्रेंड्स और क्वेश्चन है बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब और हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नागल कितने राज्यों में? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये तीनों राज्य आपस में जुड़े भी हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया। एक है भाखड़ा और एक है नागल। एक है भाखड़ा और एक, दोनों को मिलाकर भाखड़ा और नागल बोला जाता है। के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण कराया गया है। भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांध बना गया। भाखड़ा बांध का निर्माण 1963 में हुआ है। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया। भाखड़ा और नागल कहाँ पर है? किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा बांध के जलाशय को, भाखड़ा नागल का नहीं, सिर्फ भाखड़ा बांध का। एक भाखड़ा बांध है, एक नागल बांध है। तो जो भाखड़ा बांध है इसके जल को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में विस्तारित है। इसका कमांड क्षेत्र कौन कौन इसको जो है हैंडल करेगा? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो ये फैक्ट याद रखना है कि फ्रेंड्स भाखड़ा और नागल बांध सतलज नदी पर बांध बनाया गया है और भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। और 4 राज्य इसमें मूलतः आ जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागल, इसको हम ऐसे ट्रिक्स याद करते हैं। भाखड़ा नागल बांध को कहा जाकर है भाखड़ा नागल। गलना नहीं तो सतलुज, लूज पड़ जाएगा, गलेगा तो लूज पड़ जाएगा। तो इससे याद रख लेंगे कि भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर है। फिर उसके बाद हम चल नहीं पाएंगे, राज नहीं कर पाएंगे ना। तो चल नहीं पाएंगे हिमाचल प्रदेश, राज नहीं कर पाएंगे राजस्थान, हार जाएंगे फिर हम 5 से हार जाएंगे, हार से हरियाणा, 5 से पंजाब। तो हम याद कर लेंगे ऐसे कि किस किस राज्य में है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। कहाँ कहाँ की? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, है ना, और क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और इसमें देखो दिल्ली दे दिया गया इसलिए गलत है। क्या दिया? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब दे दिया गया है, राजस्थान नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा। मूलतः हमारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ही है, लेकिन कुछ हिस्सों में हिमाचल प्रदेश है डील करने में, इसलिए हिमाचल प्रदेश भी आंसर होगा। और इसमें राजस्थान भी होता तब सही हो जाता। पंजाब, राजस्थान दिया, दिल्ली दे दिया, इसलिए ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो पर इस परियोजना का कमांड क्षेत्र की बात करेगा तब हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। अगला है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सी ऑप्शन। अगला है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसका समाप्त हो जाता है। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कावेरी नदी पर बने बांध। कावेरी नदी हमारा तीसरा पॉइंट है। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र पूछा जाए तो कौन है? कावेरी नदी परियोजना सबसे पुराना भारत का, याद रखिएगा। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो शिव समुद्रम क्या है? एक द्वीप है। कावेरी नदी पर एक द्वीप है शिव समुद्रम, और 1902 में बनाया गया जल विद्युत। तो ये दूसरा सबसे पुराना है। पहला कौन सा है? सिद्रापोंग। पहला कौन सा है? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह सबसे पुराना है भारत का। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। दूसरा भी कावेरी नदी पर है, शिव समुद्रम है। यह दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया है। कृष्णराज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कृष्णराज सागर बांध के पास कौन सा उद्यान है? वृंदावन उद्यान है। और कृष्णा जी कहाँ रहते थे? वृंदावन में। तो उद्यान भी क्या रहेगा? वृंदावन इसका नाम रहेगा। और उन पर सब विश्वास करते थे, तो एम विश्वेश्वरैया ने इसका रूपरेखा बनाया। और नाम में ही इनका बांध है कृष्णराज सागर बांध। कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है? तो कावेरी नदी बहकर कहाँ से? कर्नाटक से, उसके बाद केरल जाती है, फिर तमिलनाडु जाती है। तमिलनाडु में एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, वहाँ से जाती है। तो इन्हीं चारों के बीच जल विवाद है। कौन कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। क्या कहा गया है? कावेरी नदी जल का कुल 726 प्लस 14 टीएमसी फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट, तमिलनाडु को 419 फीट की एवं पुडुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन कौन सा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा सबसे पुराना एक दूसरा यहाँ पर शिव समुद्रम है, और जो सबसे पुराना है उसका तो नाम ही नहीं दिया गया है। तो दूसरे वाले का नाम दिया गया है शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम इसके हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। पहला वाला कौन है? पहला वाला है सिद्रापोंग हमारा पहला है, विश्व का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र, और दूसरा शिव समुद्रम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है शिव समुद्रम जल परियोजना स्थित है कर्नाटक में कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, डी ऑप्शन। अगला है तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है किस नदी के लिए? कावेरी नदी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या? अगला बांध है नागार्जुन सागर बांध। चौथा पॉइंट, नागार्जुन सागर बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन, देखो अर्जुन इसमें आ रहा है, नागार्जुन, अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन और कृष्ण क्या थे? अच्छे दोस्त थे। तो याद कर लेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है। और किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। यह परियोजना 1976 में पूरी गई। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है।
तो हम याद कर लेंगे कृष्णा जी और अर्जुन जी ने सबको मार मार के अंधा बना दिया। तो याद कर लेंगे कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर बांध। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और इससे अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य में है। तेलंगाना का नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। इस परियोजना के माध्यम से नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिला में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई कितना? 124 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1450 मीटर लंबा एवं चिनाई बांध बनाया गया है। एक बांध और बना दिया गया इस परियोजना पर, उसका नाम है चिनाई बांध। 1450 मीटर की ऊंची पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध की कुल लंबाई 15,956 फीट मानी गई है। फीट और 4,863 मीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। कौन सा? चिनाई बांध। अगला, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना? अभी हम लोगों ने पढ़ा आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला है नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला देखते हैं, अगला बांध है हीराकुंड बांध, पांचवा। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। देखो फ्रेंड्स, इसका नाम है हीरा। हीरा जिसके पास रहेगा वो बहुत ही महान आदमी रहेगा। तो हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और हीरा हो जाएगा उसके पास, महान हो जाएगा और खूब उड़ेगा। क्या करेगा? खूब उड़ेगा। उड़े से उड़ीसा। तो याद हो गया होगा आपको। बहुउद्देशीय परियोजना है ये। इस परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ है, आज़ादी होने के जस्ट बाद। वर्ष 1957 में ये पूरा हो गया। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचाई पर है। फीट में बात किया जाए तो 200 फीट ऊंचा पर है। हीराकुंड बांध संबलपुर कहाँ है? उड़ीसा का एक जिला है। 4,801 मीटर मुख्य बांध की लंबाई है, लंबा है। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। लंबा की बात की जा रही है, लंबा की बात की जा रही है, ऊंचा की बात नहीं की जा रही है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 मीटर। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्या है? सिंचित है। आप चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो महानदी और उड़ीसा राज्य है। अगला है महानदी पर निर्मित बांध का नाम हीराकुंड बांध। क्या नाम? हीराकुंड बांध। अब चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और एक परियोजना है चंबल घाटी परियोजना, जो कि हमारा 5वां पॉइंट है। ये 6ठा पॉइंट है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य की श्रेणी के जानापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू जिले से। विंध्य की श्रेणी से निकलती है। विंध्य की श्रेणी में एक पहाड़ी है जानापाव, वहाँ से निकलती है। इटावा के समीप यह करती है चंबल नदी यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना कहाँ है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश दोनों में संयुक्त रूप से परियोजना है। चंबल नदी क्या करती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान जाती है। राजस्थान जाने के बाद फिर उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एंट्री करती है और वहीं इटावा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना नदी से मिल जाती है। तो इस नदी पर जो बांध बनाया गया है वो चंबल परियोजना है। और इस चंबल परियोजना 2 राज्य में आता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हाँ, इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया है। इस परियोजना में जो बांध बनाया गया है वो गांधी सागर बांध है। और ये गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चंबल घाटी परियोजना 2 राज्य में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और इसी परियोजना पर गांधी जी के नाम के सागर परियोजना है, बांध है, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। और एक और बांध है राणा प्रताप सागर बांध एवं
सागर बांध, ये दोनों राजस्थान में पड़ता है। हम बताए ना कि चंबल नदी कहाँ जाती है, राजस्थान चली जाती है बहते हुए। तो जो गांधी जी के नाम पर गांधी बांध है, ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। और जो जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है, ये भी चंबल नदी पर है, पर ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। गांधी सागर बांध जो 4 परियोजनाएं हैं उनमें से एक प्रथम परियोजना है गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ है और 1957 में प्रारंभ हो गया है, 1960 में पूरा हो गया है। तो कहाँ है गांधी सागर बांध? मंदसौर जिले में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर पर जवाहर सागर भी है। कोटा जिले से 30 किलोमीटर दूरी पर क्या है, जवाहर सागर बांध भी है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। लेकिन ऑप्शन में क्या है? गांधी। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन सा किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य से प्राप्त होता है? चंबल नदी घाटी से होता है मध्य प्रदेश और राजस्थान को। मयूराक्षी परियोजना भी 2 राज्यों को से लाभ होता है, 2 राज्यों को लाभ होता है, पश्चिम बंगाल और झारखंड को। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है, चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? देखो गांधी सागर है, जवाहर सागर है, तो और गोविंद सागर नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी नहीं है, तीसरा और चौथा नहीं है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि जो गोविंद सागर है ये हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर भाखड़ा नगल बांध से संबंधित है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाखड़ा के जल को गोविंद सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। गांधी सागर जवाहर सागर चंबल नदी पर है, महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो नागार्जुन, कृष्णा नदी, बिंद सागर गलत, रिहंद रिहंद पर क्या आ जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत आ जाएगा। और राणा प्रताप चंबल नदी पर है, राणा प्रताप जवाहर और गांधी। अगला है टिहरी बांध परियोजना। अब टिहरी बांध परियोजना जो हमारा 7वां पॉइंट है उससे हम पढ़ेंगे। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है और भिलांगना के संगम के थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में हुआ है। टिहरी बांध टिहरी जिला, भागीरथी टिहरी, भागीरथी गंगा पर टिहरी बांध। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर के सिंचाई करना और बाढ़ को रोकना और विद्युत को उत्पादन करना है। तो टिहरी बांध कैसे याद करेंगे? जैसे टी बना तो ये टी से टिहरी बांध हो गया। अब टी से कोई भागेगा तो गिर जाएगा, है ना, उतरेगा, तो उत्तराखंड भागीरथी नदी टिहरी बांध ऐसे याद हो जाएगा। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में क्या हो गई? प्राप्त हो गई, किंतु निर्माण इसका 1978 से शुरू हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। इसकी THDC टिहरी जल विद्युत विकास निगम। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। देखो टी बना दिया गया और सबसे ऊंचा है, और भागी और गिर गई, बोली कि बड़ा ऊंचे से मैंने गिरा है, तो सबसे ऊंचा क्या है? ये बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसका क्या है? भूकंप प्रवण क्षेत्र है। टिहरी बांध परियोजना का भी विरोध किया गया इसलिए कि यहाँ पर भूकंप आता है और सबसे ऊंचा बना दिया गया है। कहने का मतलब सबसे ऊंचा बना दिया गया, भूकंप आएगा, गिर जाएगा और ये क्या करेगा? फिर पानी दूर तक फैलेगा, बाढ़ आ जाएगा इससे, इसलिए भी इसका विरोध किया गया था। स्थिति एवं पर्यावरण की क्षेत्र क्षति और लोगों को विस्थापन से जुड़ा, तो क्या हो जाएगा? स्थिति खराब हो जाएगी।
अगला क्या है, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, भागीरथी और भिलांगना नदी पर। अगला है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है, भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध बना है कहाँ पर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, और भागीरथी नदी को ही गंगा नदी कहा जाता है, इसलिए गंगा नदी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। ये देखो, भिलांगना और भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी को ही गंगा नदी कहा जाता है। तो यहाँ से जो सी वाला पॉइंट है, यहाँ से जब ये नदी यहाँ आती है, देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, देवप्रयाग अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग का निर्माण होता है, तो वहाँ से गंगा नाम शुरू हो जाता है, और इसके पीछे वाले नदी को ही जहाँ से बहकर है उसी को भागीरथी कहा जाता है, इसलिए सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन समाप्त। यहाँ से हमारा अगला नदी घाटी परियोजना शुरू हो जाएगा, जो कि 8वां पॉइंट है, वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी है। हुगली नदी कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी, और इसी को दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई है। दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेनेसी वैली है, पहाड़ी है, उसके रूपरेखा के अनुसार पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। तो दामोदर नदी घाटी जो परियोजना आई है, उससे बांध बनाया गया है 3 बांध। कौन, मैथान बांध, बेल पहाड़ बांध और तिलैया बांध। ये किस नदी पर है, दामोदर नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना पर बनाया गया है। पहले चरण में ये 3 बांध बना, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। तिलैया बांध कहाँ है, कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है। जैसे तिलैया, तीली माचिस में क्या होती है, तिल्ली होती है, और वो बराबर होती है, बराबर सब बराबर होती है ना, तो बराकर नदी। कोडरमा जिले मतलब जब आग जलती रहती है तो कोई किसी से नहीं डरता, कोडरमा। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ है। कोनार बांध कोनार नदी पर है, हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर के दूर पर है। इसका निर्माण 1955 में हुआ है। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद जो जिला है वहाँ पर बना है। धनबाद जिला कहाँ है, झारखंड में है। मैथान बांध का निर्माण 1957 में पूरा हुआ है। पंचेत हिल बांध दामोदर पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दूर है, दक्षिण दिशा में, धनबाद जिले में है। धनबाद कहाँ, झारखंड में है। इसका निर्माण 1959 में हुआ है। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। दामोदर नदी घाटी से परियोजना से दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल है, वहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर है वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिलों की भूमि को सिंचित करता है। दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाल दिया गया है। इन नहरों से वर्धमान और हुगली और हावड़ा जिलों को ये क्या करता है, सिंचाई की आपूर्ति करता है। अब चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तिलैया बांध इस नदी पर है। तिलैया बांध बराकर नदी पर हम लोगों ने पढ़ा, तिली क्या होती है, बराबर होती है ना, कोडरमा जिले में है। झारखंड में कोडरमा जिले में कोई डरेगा नहीं उससे, सबको झाड़ देगा झारखंड, है ना। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा तिलैया। देखो, अगर तीनों में से तीनों दिया है, एक आपको याद है तिली बराबर है, तो बराकर आप
टिक कर देंगे। मैथान बेल पहाड़ी प्रथम चरण में बने हैं, बराकर नदी पर है। बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुहकी नदी मानी जाती है। ये राइट है फ्रेंड्स। हम लोगों ने पढ़ा कि पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसे बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये भी राइट है। तो ए और आर दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई है, अगला वो देख लेते हैं पॉइंट, हाँ 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हुई है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 12 के तहत 1948 में इसका स्थापना किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नदी घाटी परियोजनाएं सारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।